क्रमांक पूर्वा 623। जोमाइसा को दर्शन और वर प्रदान। एक दिन जोमाइसा की माता विसाइसा ने रामदेव दादोस से कहा, इस जोमाइसा के बच्चे जीवित नहीं रहते, तो तू कोई उपाय इसके लिए कर सकता है क्या? इस पर रामदेव दादोस ने कहा, मेरे से यह संभव हो भी सकता है और नहीं भी। यदि तुम हमारे भगवान के पास जाओ और वहां जाकर उनके दर्शन करो, तो यह निश्चित है कि इसके बच्चे जीवित रह जाएंगे। इसके बाद वे दोनों भगवान के दर्शन करने के लिए पंचालेश्वर गई। जब वे पंचालेश्वर में गई तो भगवान मंदिर से बाहर उत्तर दिशा की ओर बैठे थे। उनके सम्मुख आग की अंगीठी रखी हुई थी। वे दोनों वहां आई और भगवान के श्री चरणों को स्पर्श कर उन्होंने उन्हें दंडवत प्रणाम किया। उनके सम्मुख नारियल पान सुपारी का बीड़ा भेंट कर वे उनके सम्मुख बैठ गए। भगवान ने उस नारियल को हाथ में लेकर कहा, माता यह क्या है? इस पर उसने कहा, भगवान यह एक फल है। फिर भगवान ने जोमाइसा की पीठ को अपने हाथों से स्पर्श करते हुए कहा, क्या इसके बच्चे जीवित नहीं रहते? इस पर उसने बाइसा को संबोधित करते हुए कहा, हमने दादोस से इस विषय में कहा था, तो उसने हमें यहाँ भेजा। भगवान ने उस बात को चुपचाप सुन लिया। फिर उन्होंने भगवान को भोजन का आमंत्रण दिया। भगवान ने उनके आमंत्रण को स्वीकार कर लिया। थोड़ी देर बाद वे भगवान के लिए भोजन लेकर वहां आए। भगवान ने भोजन किया, पानी से कुल्ला किया और पान का बीड़ा लिया। जब बाइसा उन्हें भोजन के बर्तन वापस देने लगी, तो भगवान ने उनसे कहा, हमारे थाल में जो अन्न बचा हुआ है, उसमें से थोड़े थोड़े सभी पदार्थ इन्हें दे दो। भगवान की आज्ञा से बाइसा ने वैसे ही किया और वे बर्तन उन्हें वापस कर दिए। फिर भगवान ने जोमाइसा से कहा, इस बर्तन में जो बचा हुआ अन्न है, उसको अपने भोजन में ले लो। तुम्हारे बच्चे जीवित रहेंगे, चिंता मत करो। उसके बाद उसने वह अन्न खाया। उसके बाद उसके 3 बच्चे हुए, वे सभी जीवित रहे, 2 बेटे 1 बेटी। उनमें से खेदेव पंडित परशुराम व्यास के पिता थे, दूसरे चाचा थे और तीसरी उनकी बुआ थी। लीला का हेतु। भगवान ने उसकी पीठ को अपने हाथों से स्पर्श कर उसके बच्चों को मृत्यु दोष से मुक्ति दे दी। भगवान की प्रसन्नता से उसे 3 बच्चे प्राप्त हुए। यह भगवान की ओल्गनी देवता ने कार्य किया। देवता की ब्रह्मंडस्था ने देह आरंभक लेप उसे प्रदान किया। उन 3 बच्चों में परशुराम के एक पिता थे। भगवान ने अपनी प्रसन्नता से भोजन प्रसाद उसे खाने के लिए दिया। यह लीला वरदान की लीला है। अंक लीला क्रमांक पूर्वा 623 यहाँ संपूर्ण होती है। लीला क्रमांक पूर्वा 624। उपाध्याय को दर्शन। मंदिर के बाहर भगवान अग्निष्टिका स्थान पर बैठे हुए थे। उनके आगे आग की अंगीठी रखी हुई थी। इतने में बल्लेग्राम से उपाध्याय भगवान के दर्शनार्थ उनके पास आए। भगवान के दर्शन कर उन्होंने उन्हें दंडवत प्रणाम किया और उनके चरणों पर अपना मस्तक रखा। फिर वे भगवान के सम्मुख बैठ गए। लीला का हेतु। भगवान ने उपाध्याय को अपने दर्शन का, संबंध का और नमस्कार करने का पुण्य लाभ प्रदान किया। अंक लीला क्रमांक पूर्वा 624 यहाँ संपूर्ण होती है। लीला क्रमांक पूर्वा 625। दोष आरोपी ब्राह्मण की रक्षा करना। भगवान एक दिन प्रातःकाल के समय परिभ्रमण के लिए बाहर निकले। शिव मंदिर से थोड़ी दूर गोदावरी नदी के किनारे पर ईशान्य कोने में एक पीपल का वृक्ष था। उस पीपल वृक्ष के नीचे भगवान आसन पर विराजमान। इतने में वहां आपके गांव से अनंत देव नाम का एक ब्राह्मण भगवान की शरण में आया। उसके ऊपर गांव वालों ने किसी स्त्री को छेड़ने का दोषारोपण किया था। लोग उसे मारने के लिए उसके पीछे दौड़ रहे थे। उस समय नदी में बहुत पानी था। उस ब्राह्मण ने स्वयं को बचाने के लिए गोदावरी के बहते पानी में छलांग लगा दी। वहां से वह तैरता हुआ भगवान के पास आ गया। भगवान की कृपा से इतने में उनके मन में जो उसके ऊपर गुस्सा था वह शांत हो गया। लोग अपने अपने घर चले गए। इधर अनंत देव ने भगवान के पास आकर उन्हें चरण स्पर्श कर दंडवत प्रणाम किया। भगवान की शरण में आकर वह उनके पास बैठ गया। लीला का हेतु। आपके गांव के अनंत देव भगवान की शरण में आ गए तो भगवान ने उसे मौत के दुख से बचा लिया, क्योंकि इससे पूर्व किसी जन्म में किसी परमेश्वर के ज्ञानी महात्मा की सेवा करके उनकी प्रसन्नता प्राप्त की थी। इसलिए भगवान उस पर तत्क्षण प्रसन्न हो गए। उसने उस ज्ञानी की जान बचाई थी, अतः भगवान ने भी इस जन्म में उसकी रक्षा की। भगवान वैसे भी शरणागत की रक्षा करने वाले कृपालु हैं। भगवान ने अपनी समर्थ शक्ति द्वारा इस कार्य को पूरा किया,
क्योंकि उसने ऐसा कोई अन्यायपूर्ण कार्य नहीं किया। भगवान ने अपनी समर्था से उसके प्रति न्याय किया। यह लीला भगवान के सामर्थ्य की है। अंक लीला क्रमांक पूर्वाध 625 यहाँ संपूर्ण होती है। लीला क्रमांक पूर्वाध 626 ब्राह्मण द्वारा वहां कुटिया बनवाना। उस समय भगवान के मन में एक कुटिया बनवाने की इच्छा थी, इसलिए उन्होंने उस ब्राह्मण से पूछा, ओ ब्राह्मण, तुम्हारे पास कुदाली और फावड़ा है? इस पर उसने कहा, भगवान, मेरे पास यहाँ सब कुछ है। फिर भगवान ने उसे कहा, तुम अपने गांव जाकर यह सब कुछ सामान लेकर आओ। इस पर उसने कहा, भगवान, यदि मैं वहां जाऊंगा तो वे लोग मुझे मार डालेंगे। फिर भगवान ने अभय दान देते हुए कहा, तुम निर्भय होकर वहां जाओ, तुम्हें अब कोई कुछ नहीं कहेगा। इसके बाद वह ब्राह्मण अपने गांव में गया तो उसे किसी ने कुछ नहीं कहा। इसके विपरीत उन्होंने उसका स्वागत किया। फिर वह अपने घर गया। तब उसकी मां ने कहा कि वह कैसे यहाँ आ गया, उसे तो गांव के लोग मार देंगे। इस पर उसने अपनी मां को समझाते हुए कहा कि अब कोई भी उसे कुछ नहीं कहेगा, सब ठीक हो गया है। फिर वह अपने घर से कुदाली और फावड़ा लेकर भगवान के पास आ गया। उस समय भगवान ने उस पीपल वृक्ष के पूर्व की ओर खड़े होकर कहा कि यहाँ कुटिया बनाओ। इतने में बाईसा ने वहां आकर भगवान से पूछा, इन बच्चों को आप यहाँ व्यर्थ में क्यों दुखी कर रहे हो? आपने कौन सा यहाँ रहना है? इस पर भगवान ने बाईसा को एकांत की एक घटना सुनाते हुए कहा, उस समय तेली के घर में रात को प्यास लगी थी तो पानी पीने के लिए नदी के किनारे चले गए थे, पर हमने तेली से पानी नहीं मांगा था। और इस समय हमारी प्रवृत्ति ऐसी है कि हम यहाँ कुटिया बनवा रहे हैं। इसके बाद भगवान ने सब भक्तिजनों को काम में लगवाकर वहां एक कुटिया तैयार कराई। इसके बाद उस ब्राह्मण की मां ने केवल भगवान के लिए दोपहर का भोजन तैयार किया, लीला का हेतु। फिर भगवान ने वहां भक्तिजनों के लिए कुटिया तैयार करवाई। सबसे पहले भगवान ने अनंत देव ब्राह्मण को आपे गांव भेजकर उसके भय को दूर किया। दूसरे, भगवान ने हरिपाल के देह को स्वीकार किया था, इसलिए उन्होंने उसकी इच्छा को ध्यान में रखकर स्थान स्थान पर कुटियाएं अर्थात गुफाएं तैयार करवाई। इस कार्य को करके भगवान ने उसके लेपों का नाश किया। यह लीला कर्मों के नाश की है। अंक लीला क्रमांक पूर्वाध 626 यहाँ संपूर्ण होती है। लीला क्रमांक पूर्वाध 627 कुटिया से स्नानोदक गंगा में जाने पर उसमें भक्तों का स्नान करवाना। कुटिया बनने के उपरांत बाईसा गांव से बड़ा बर्तन ले आए और उसमें भगवान के स्नान के लिए पानी डालकर उसे गर्म करने के लिए रख दिया। पानी के गर्म हो जाने के उपरांत भगवान को स्नान करवाया गया। उसके स्नान का पानी गोदावरी में मिलते हुए वहां दोनों के संगम का योग हुआ। वहां सब भक्तजनों ने उस परम पवित्र पानी में स्नान किया। इतने में भगवान भी वहां जाकर उन सब भक्तजनों से कहने लगे, दार का पानी कुंड में मिल गया है। इस समय यहाँ संपूर्ण सोमवार के अमावस का योग बन गया है। भक्तिजनों के स्नान के बाद बाईसा और भक्तिजनों ने मिलकर भगवान को दोपहर का पूजा अवसर किया, धूप आरती की, मंगल आरती की। अनंत देव की माता ने भगवान के लिए भोजन तैयार किया हुआ था, वे वहां से ले आए। भगवान ने दोपहर का भोजन किया। पानी से कुल्ला करने के उपरांत भगवान ने दोपहर को थोड़ा सा विश्राम किया। भक्तिजनों को गांव में भिक्षा के लिए भेज दिया। लीला का हेतु, भगवान के चरणों में सब तीर्थों का निवास रहता है। उस चरणांकित पवित्र पानी से सब भक्तिजनों ने स्नान किया। पानी की अधिष्ठात्री देवता, कलाओं के अधिष्ठाता सूर्य और गंगा की अधिष्ठात्री देवता पार्वती, इन तीनों में विद्यमान जीवों के संत कर्मों का नाश करने के लिए भगवान ने यहाँ खेल किया। भगवान ने इस लीला से भक्तिजनों के अनेक संत कर्मों का नाश किया था। इसमें अयोग्यता का नाश होकर उन्हें योग्यता प्राप्त हुई, साधन की वृद्धि हुई। अंक लीला क्रमांक पूर्वाध 627 यहाँ संपूर्ण होती है। दंड प्रणाम। जय श्री कृष्ण।